के संकलन से आप क्या समझते हैं? समंकों का संकलन। समंकों का संकलन से तात्पर्य अनुसंधान के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने से है। सांख्यिकीय अनुसंधान की योजना बना लेने के पश्चात उपयुक्त रीति के द्वारा समंकों को एकत्र करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, समंक अनुसंधान की आधारशिला हैं, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो, यानी कि यदि समंक में किसी भी प्रकार की गलती, जरा से गलती हो जाती है तो पूरे अनुसंधान का जो निष्कर्ष है, लास्ट में जो निकलता है, वो भी त्रुटिपूर्ण एवं दूषित ही, मतलब गलती उसमें हुई है, या यदि गलती आपके समंक में हो गई है तो जो आपका मतलब कहना चाहिए लाभ आने वाला है, उसमें भी आपको त्रुटि ही मिलेगी, गलतियां ही मिलेंगी, सही नहीं आएगा। अतः संकलन की प्रक्रिया, समंक संकलन की प्रक्रिया के लिए विशिष्ट योग्यता, सतर्कता, सावधानी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के दृढ़ता से पालन करना जरूरी है। ठीक है। संग्रहण के आधार पर समंक दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक समंक, दूसरा द्वितीयक समंक। पहला प्राथमिक समंक आपका ये है, द्वितीय समंक ये है। ठीक है। एंड है हमारा निदर्शन क्या है, परिभाषा सहित समझाइए। निदर्शन से आशय, निदर्शन का अर्थ, निदर्शन से अभिप्राय समग्र या समूह के एक छोटे भाग या अंश से है जो संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करता है। निदर्शन को न्यादर्श, प्रतिदर्श या प्रतिचयन के नाम से भी संबोधित किया जा सकता है या जाना जाता है। सांख्यिकीय अनुसंधान की इस प्रणाली के अंतर्गत समूह या समग्र में से किसी आधार पर कुछ प्रतिनिधि इकाइयां चुन ली जाती हैं और उनका गहन अध्ययन किया जाता है तथा अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष को पूरे समूह पर लागू किया जाता है। उदाहरण के लिए हम लेकर चलते हैं दैनिक जीवन में। ठीक है, हम निदर्शन का प्रयोग करते हैं। दैनिक जीवन में भी हम निदर्शन का प्रयोग करते हैं, जबकि हम बाजार में गेहूं या चावल लेने या कोई अन्य वस्तु खरीदने बाजार जाते हैं। ठीक है, निदर्शन का प्रयोग करते हैं। दैनिक जीवन में हम निदर्शन का प्रयोग कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं। जबकि हम चावल, गेहूं या अन्य कोई वस्तु खरीदने बाजार जाते हैं तो पहले इनका नमूना देखते हैं या सैंपल देखते हैं। नमूना ही निदर्शन है। अतः निदर्शन अनुसंधान की एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन करके संपूर्ण या वृद्ध इकाइयों के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। हम जाते हैं भाई, उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हम निदर्शन का प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में। कैसे कि हम जबकि चावल, गेहूँ या अन्य वस्तु लेने मार्केट जाते हैं। ठीक है, वहाँ हमें दुकानदार, जैसे हम चावल लेने जाते हैं तो दुकानदार हमें एक मुट्ठी में चावल देते हैं या थोड़े से चावल देकर दिखाते हैं सैंपल कि ये देखिए सैंपल चावल इस टाइप का है, और हम उस सैंपल के आधार पर पूरी चावल की बोरी ले आते हैं घर, तो उसे हम निदर्शन कह सकते हैं। क्योंकि निदर्शन की परिभाषा है गुटे एवं हार्ट के अनुसार एक निदर्शन वह प्रक्रिया है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, किसी विस्तृत समूह का एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि है। और दूसरी परिभाषा है बोगाडर्स के शब्दों में, निदर्शन प्रणाली पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव करना है।